नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम पेपर डिस्कस करेंगे स्टैटिकल असिस्टेंट का, जिसका पोस्ट कोड था 888। 4 अप्रैल को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो बाकी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स थे, बीच में मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे। 121 से जो है वो HPGK के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, हिंदी पार्ट, इंग्लिश पार्ट, बीच में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो उनको ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। पहला क्वेश्चन इसमें है द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ HP इज़, सही आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट 1। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो ऑफ HP इज़, HP की सेक्स रेशियो पूछी है तो कितनी होती है HP की सेक्स रेशियो? 972। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो इंडिया है उसकी सेक्स रेशियो कितनी है। तो अगर इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया की सेक्स रेशियो है 943, ठीक है। HP की 972 और इंडिया की 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ HP। तो इसमें सही आंसर होगा गोविंद सागर लेक, जो है वो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, जो कि बिलासपुर के अंदर है। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, दैट्स वाई यहाँ पे नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गौरी देवी का टिब्बा इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा हमें चंबा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भोरंज सब डिवीज़न इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भोरंज सब डिवीज़न जो है वो हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। हालांकि हमीरपुर जो है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज आंसर जो है वो सही लगा देंगे। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन इज फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। जो फुलेज हमारा फेस्टिवल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो ये किन्नौर में मनाया जाता है। इसके रिलेटेड और फेस्टिवल भी पूछ लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाल्डिया फेस्टिवल। तो ये हाल्डिया फेस्टिवल मनाया तो जाता है लाहौल स्पीति में, राइट। और अगर पूछ लिया जाए कि हाल्डिया फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो जैसे हमारी दिवाली होती है वैसे ही लाहौलीज़ की हाल्डिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, वो कौन सा है? वो है हमारे पास लोसर। तो लोसर फेस्टिवल जो है वो तिब्बतिन का या लाहौल स्पीति वालों का न्यू ईयर फेस्टिवल जो है वो जाना जाता है, मतलब न्यू ईयर के ओकेज़न पर लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो तो हमने देख लिया, दैट इज़ फुलेज। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। पहला हो गया हमारे पास लोसर, जो कि न्यू ईयर की इवनिंग पर मनाया जाता है। फुलेज मतलब फूलों का त्यौहार। और उसके बाद हमने देखा हाल्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डूंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डूंगरी फेयर कुल्लू में मनाया जाता है। अच्छा, डूंगरी फेयर जो है वो किसको डिवोटेड है? तो ये हडिम्बा माता का मंदिर जो है वो मनाली के अंदर, उसको डिवोटेड है डूंगरी फेयर, ठीक है, हडिम्बा माता मंदिर। और इम्पॉर्टेंट फेयर्स की बात कर लें तो एक पेपर में जो था वो चित्राड़ी फेस्ट यात्रा भी पूछ ली थी, चित्राड़ी यात्रा। तो चित्राड़ी यात्रा जो है वो हमारी चंबा के अंदर है फेमस, चंबा के अंदर फेयर और फेस्टिवल है ये फेमस। दैन एक चैंचू फेयर भी मनाया जाता है। तो चैंचू फेयर जो है हमारा वो मनाया जाता है मंडी के अंदर। अच्छा, ये चैंचू फेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, और 13 अप्रैल जो है वो हमारे लिए बहुत ही एक पवित्र डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो चैंचू फेस्टिवल जो है वो मंडी में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ द यंगेस्ट गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज़, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिक्की डोलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ HP। तो वीरभद्र सिंह जी सही आंसर हो जाएगा। वीरभद्र सिंह जो थे वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। 130 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इन द बैटल ऑफ नेटी शाहपुर राजा संसार चंद टू ऑफ कांगड़ा डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते कि जो नेती शाहपुर संग्राम जो 1786 ईस्वी में हुआ था, कांगड़ा के राजा
किस संसार चंद दो में किस निम्नलिखित में से किसे हराया था? किसे हराया था राजा संसार चंद जी ने? तो ये राज सिंह को हराया था। राज सिंह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड मेयो शिमला जो था वो 1871 में विजिट किया था। इससे रिलेटेड, लॉर्ड मेयो से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं एंड होप सो नेक्स्ट पेपर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो हमारा फर्स्ट सेंसस था वो लॉर्ड मेयो के थ्रू ही कंडक्ट किया गया था और कब कंडक्ट किया गया था? तो 1872 में हमारा फर्स्ट सेंसस जो था वो कंडक्ट किया गया था। लॉर्ड मेयो से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसको फर्स्ट टाइम इंडिया में मारा गया था? तो ये भी लॉर्ड मेयो ही थे, मतलब लॉर्ड मेयो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिनको इंडिया में मारा गया था। नेक्स्ट इज हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? सही आंसर इसका हो जाएगा 1946 AD। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर जो था इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट, न्यूगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है हमारा ब्यास रिवर पर। नेक्स्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक रिपोर्टिंग इंडिया? हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टिंग इंडिया बुक के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन था व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 63 इज द राइट आंसर। देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडिया की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत फेमस है, कौन सी? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगर नासा की बात कर ली जाए तो नासा जो है वो नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका। तो ये इसका कहाँ पे? इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अच्छा, अगर इसरो के चेयरमैन की बात कर ली जाए तो आपको पता होना चाहिए के सिवान जो है वो इसरो के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट से है। प्लेजर का सौरव लिखा हुआ है तो राइट का क्या होगा? प्लेजर सुख का दुख है तो राइट का हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट इज हमारे पास रीजनिंग का सेक्शन है तो हम इसको रीजनिंग के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। कहते हैं कि विच सिंगल लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू लेटर्स? वन इज 22 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड अदर इज 19 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहते कि कौन सा लेटर जो है वो एग्जैक्टली बीच में है? 22 लेफ्ट से चलना है हमें और 19 हमें राइट से चलना है। ठीक है, 22 हमें लेफ्ट से चलना है और 19 हमें राइट से चलना है। उसके बाद देखना है कि इन बिटवीन कौन सा लेटर है। तो हमारे पास दिया गया था कि हमें लेफ़्ट से 22 लेटर देखना है और राइट से हमें देखना है 19 लेटर, और इसके बीच में इन बिटवीन जो भी इसके बीच में लेटर रहेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारी ये वाली है। यहाँ से देखते हैं 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बी हमारा जो है वो लेफ्ट से लेटर है वो की 22 पोजीशन पर। अब बोला है राइट से 19, तो राइट से चल पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 बोला है तो एच है हमारा 19 पर। ठीक है, अब इन दोनों के हमें बीच में देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर है। तो ये आ गया हमारा H और V। तो H और V के बीच में हमें देखना है कौन सा लेटर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो O इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
ओके यहाँ पे ओ जो है वो नहीं दिया गया था ऑप्शन में, तो आई थिंक यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। इन सर्टेन कोड 975 का दिया हुआ है, 528 का और 213 का भी। तो यहाँ पे अगर आप 528 और 213 देंगे तो इसमें सिमिलर देखेंगे आप, तो 22 सिमिलर है, मतलब हमें मिल जाएगा वर्ड, क्योंकि स्मोकिंग पूछा और स्मोकिंग ही सिमिलर है, इसलिए स्मोकिंग का मतलब हो जाएगा 2 नंबर पे स्मोकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रॉन्ग टर्म इन द नंबर सीरीज। तो अगर ढंग से आप देखोगे तो 17 में कितने प्लस किए जा रहे हैं, 17 में 6 प्लस किए जा रहे हैं तो 23 बन रहा है, 23 में 8 प्लस किए जा रहे हैं, फिर 31 में 10 प्लस किए जा रहे हैं, फिर 42 में जो थे वो 12 प्लस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें 53 में 14 प्लस करने थे और जो आना था 67, बट यहाँ पे 69 नहीं आना चाहिए था, इसलिए 69 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे हमारे पास रीजनिंग पार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच इज़ द उपनिषद ऑफ उपवेद ऑफ सामदेव। सामदेव का उपवेद पूछा था, तो ये गंधर्व देव जो था वो गंधर्व वेद सही आंसर हो जाएगा। विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। तो मेजर रॉक एडिक्ट 1 सही आंसर हो जाएगा। गीता गोविंदम बुक है वॉज रिटन बाय। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है ये पहले पिछले वाले एग्जाम में जो था उसमें पूछ लिया गया था कि गीता गोविंदम बुक जो थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, राइट। और नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ लिया गया कि ये गीता गोविंदम बुक जो थी वो लिखी किसने थी। तो लिखी तो थी ये जयदेवा ने, लिखी कौन सी लैंग्वेज में थी, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। Then during the reign of which Mughal empire the painting reached at its zenith। zenith का मतलब होता है चरम बिंदु, अपने चरम बिंदु पर। ओके तो कहते हैं कि कौन से मुगल के शासन काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी। तो आप सभी ने सुना होगा कि जहांगीर था वो बहुत फेमस पेंटर था मुगल वंश का, तो इसलिए जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोपला रेवेलियन टुक प्लेस इन विच ईयर। जो मोपला विद्रोह था वो किस वर्ष में हुआ था, तो हुआ था ये 1921 में। ये केरला में था और केरल के जो मुस्लिम थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट ये विद्रोह किया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग विच सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अधिवेशन के दौरान 2 दलों में विभाजित हुआ था। इसी क्वेश्चन था 1907, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बाकी सेशंस की बात कर ली जाए तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के थ्रू जो था वो बंगाल का डिवीज़न किया गया था। 1906 में क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके और 1907 में क्या हुआ था, तो ये सूरत स्प्लिट हुआ था। नेक्स्ट इज पन्नालाल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पन्नालाल घोष जो है वो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो अटैच है, मतलब फ्लूट बजाते थे। इसके साथ अगर और फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें हम कि कौन और फ्लूट के साथ एसोसिएटेड थे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ओके तो यहाँ देखिए आप, एक हरि प्रसाद चौरसिया भी पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरसिया क्वेश्चन में पूछा गया था। पन्नालाल घोष तो ये भी फ्लूट से है, और रोनू मजूमदार जो था वो ये भी पूछ लिया जाता है। हम ट्रिक के थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हैं, ट्रिक भी है इसको लर्न करने की। तो ट्रिक है हरि की बांसुरी से पन्नालाल झूम उठे। हरि से हरिलाल प्रसाद, हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी मतलब ये फ्लूट से रिलेटेड थे, पन्नालाल से पन्नालाल घोष, झूम उठे से रोनू मजूमदार। फिर से ट्रिक देख लो, हरि की बांसुरी से पन्नालाल घोष जो थे वो झूम उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट है इसमें से जिसकी फास्टेस्ट रोटेशन है, तो जुपिटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सोलर सिस्टम से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगर स्लोएस्ट रोटेशन की बात करें तो वो वेनस सही आंसर हो जाएगा। स्लोएस्ट होगा वेनस एंड फास्टेस्ट होगा हमारे पास जुपिटर। अच्छा कई बार ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है, सन के थ्रू जो है वो ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर हमारे पास ऐसे होता है, मरकरी, देन वीनस, देन मार्स, देन मंगल मिशन जो था वो, सॉरी यहाँ पे अर्थ होगा 3rd नंबर पे। ओके मैं फिर से बता देती हूँ। ओके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ओके जुपिटर, अर्थ, मार्स, जुपिटर,
सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर है डिस्टेंस फ्रॉम सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 152, वोरा, मिस्ट्रल एंड सिरोक्को आर। तो ये लोकल विंड्स के एग्जाम्पल्स हैं, लोकल विंड्स हैं ये बोरा, मिस्ट्रल, सिरोक्को। ग्रासलैंड्स ऑफ यूरेशियन रीजन इज कॉल्ड। तो यूरेशियन रीजन की जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम स्टेपीज बोलते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड भी हम साथ में देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आता है। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका हमारे पास प्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साउथ अमेरिका आएगा। साउथ अमेरिका में हमारे पास प्रेरीज एंड पैम्पास इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका में, और लानोस। ठीक है, प्रेरीज और लानोस इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ जैसे हमारे पास आएगा यूरोप, और यहाँ जैसे एशिया। तो यूरोप में हो गया हमारे पास स्टेपी, और एक और ग्रासलैंड है इम्पॉर्टेंट वन, जो है यूरल और उरल। तो यूरल और उरल जो है वो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है आपस में, मतलब उनके बीच में जो भी अगर आपसे ग्रासलैंड पूछा जाए तो यूरल होगा। साउथ अफ्रीका में सवाना बहुत फेमस है, सवाना हो गया, बेल्ट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया बच गया हमारे पास। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन जो है वो फेमस ग्रासलैंड है। नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात सही आंसर होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेंसुला इंडिया। गोदावरी इसका सही आंसर होगा। देन विच इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। रोपण फसल कौन सी है। टी सही आंसर होगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंध रखते हैं। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसका सही आंसर होगा। इसमें से हमारा आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है चाइल्ड लेबर को बैन करने के अगेंस्ट। नेक्स्ट, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ज्वाइंट सेशन जो है वो स्पीकर के थ्रू प्रिजाइड किया जाता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ द महारत्न स्टेटस कंपनी। पूछा गया है कि महारत्न स्टेटस कंपनी कौन सी होती हैं। तो वैसे 10 महारत्न स्टेटस कंपनीज हैं इंडिया में। इसकी कोई मतलब इसकी भी एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि आपका पर ईयर टर्नओवर इतने से ऊपर होना चाहिए, तभी आप महारत्न कंपनीज़ की कैटेगरी में होंगे। तो इंडिया में 10 महारत्न कंपनीज़ हैं। उनके नाम से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल, गेल, वेल, देन ONL, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, भारत पेट्रोलियम, देन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी जो है वो महारत्न स्टेटस कंपनीज़ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 160, विच इज़ यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। तो कनकेव मिरर हमारा शेविंग मिरर में यूज़ होता है, कन्वेक्स मिरर जो है वो हमारा व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। वाटर गैस इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, दैट इज़ CO फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसके बाद मेसल्स इज काउज्ड बाय, सही आंसर हो जाएगा इसमें वायरस। देन एंटोनियन ऑफ सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है हमारे पास गंदा, तो गंदे के अपोजिट वर्ड हो जाएगा जेनरस। 164 इज अ सब्स्टिट्यूशन फॉर रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। तो एल्ट्रूजम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देन 65 इज आई सॉ अ डैश ऑफ बॉल्ब्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। तो पैक इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 166 इज टू वैगर्स डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बियॉन्ड वंस पावर टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली। देन ग्रामगत में समास बताना था तो तत्पुरुष समास होगा ग्रामगत में। नेता का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो अगुवा जो है वो नेता का पर्यायवाची शब्द होगा। देन नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ने का मतलब होता है कि मिन्नतें करना, तो अधीन होना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देन जो लेने की चाह रखता हो तो इसका आंसर होगा लिप्सु, लिप्सु या लिप्सा।
मुमूर्सु भी यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन में, और इम्पॉर्टेंट है मुमूर्सु भी। तो मुमूर्सु मतलब होता है मरने की चाह रखने वाला, राइट। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या तो फिर ऐसे आपको सॉल्व पेपर्स चाहिए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। HPSSB एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे।